श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा। हमने जहां कथा को विराम दिया था, ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए और वरदान भी दे दिया ध्रुवलोक का। और ध्रुवलोक का वरदान देकर भगवान अपने गरुड़ पर विराजमान होकर अपने लोक की ओर चल पड़े। मैत्री जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उन्हें अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते ही देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्प वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर लौट गए। अब नगर की ओर लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी है उनके चरण कमलों की उपासना से ही। ध्रुव जी भी सारा पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उन्हें परम पद पा लेने पर उन्होंने आपको अकर्तार्थ क्यों समझा। अब यहां पर विदुर जी पूछते हैं कि भगवान ने दर्शन भी ध्रुव को दे दिए और ध्रुव महाराज को वरदान भी दे दिया, फिर भी ध्रुव ने अपने आप को, एक होता ना कर्तार्थ हो गया, तो ये अकर्तार्थ क्यों अपने आप को समझा, जबकि सामने तो कौन खड़े थे? स्वयं भगवान। फिर भी ऐसा ये प्रश्न पूछा। देखिए, मैं इस समय जो आपको भागवत सुना रहा हूं वो जैसे है वैसा, जैसे लिखा है ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूं, ताकि आपको यथारूप से भागवत सुनने का मौका मिले। और जहां कहीं मौका मिलता है, ऐसे जरूरत लगती है, तो इस पे समझाने का, विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। नहीं तो आपको पूरी तरह से सुना रहा हूं जैसे एज इट इज उसमें लिखा हुआ है। मैत्री जी ने कहा, ध्रुव महाराज का हृदय अपनी सौतेली मां के जो उन्होंने कटु शब्द बोले थे उन बाणों से बंध गया था, तथा वर मांगते समय भी उन्हें उसका सिमरण बना हुआ था। यानी जो उनकी सौतेली मां ने शब्द कहे थे वो उनके दिल से निकल नहीं रहे थे। मैं आप लोगों को एक बात समझाऊं कि बोलते समय 100 बार सोचना प्लीज, क्योंकि ऐसा होता है कि बोलने वाला बोल के भूल जाता है, लेकिन सुनने वाले के दिल पे जो बीतती है वो उसी को पता होगा। सर का घाव, शरीर का घाव भर जाता है, लेकिन हृदय का घाव नहीं भरता है।
इसलिए समझ के बोलना चाहिए। दो तरह से जबानें होती है। बेवकूफ मूर्ख मनुष्य के मुंह में जबान होती है, इसलिए जो मुंह में आता है बोल देता है। समझदार इंसान के दिल में जबान होती है, बोलने से पहले सोचता है कि ये बोलने का परिणाम क्या निकलेगा, और उसके बाद वो बोलता है। इसलिए मैं आप सबों से ये निवेदन करता हूं कि बोलते समय 10 बार सोचना कि ये जो बोल रहा हूं इसका परिणाम क्या निकलेगा। अब ध्रुव महाराज की मां ने जो बोला था वो ध्रुव महाराज के दिल से नहीं निकल पा रहा था। अब सामने कृष्ण खड़े हैं, ये बात ये बड़ी समझने की बात आ रही है। अभी सामने मुक्ति के दाता भगवान खड़े हैं और ध्रुव महाराज को कहा कि क्या चाहिए, तो उस समय कहते थे प्रभु मुझे जन्म मरण से छुड़वा दो। लेकिन वैसा नहीं मांगा उन्होंने कुछ। क्यों नहीं मांगा? कि उस समय भी उनके दिल में उनकी मां की बातें चुभी हुई थी, इसलिए उनको था कि मुझे यही चाहिए। क्या? पिताजी की गोद ही चाहिए, पिताजी का राज्य ही चाहिए। दूसरी समझने की बात जो यहां आ रही है कि इंसान जब जिद कर लेता है तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। फिर जिस चीज की उसने जिद की होती है ना, वही बात उसके दिमाग में रह जाती, बाकी सब भूल जाता है। अब यहां पर ध्रुव महाराज की मां ने उनको शब्द कहे, वो उनके दिल में उतर गए और बस उनके दिल में यही बैठ गया, बाकी सब बातें भूल गए। क्योंकि भागवत में आया है कि सामने मुक्ति के दाता श्री हरि खड़े हैं, फिर भी वो मुक्ति क्यों नहीं मांग रहे? कि प्रभु मुझे इस झंझट से ही छुड़वा दो। इसलिए मैं कहता हूं जिद मत क्या करो, धैर्य से काम लो। जिद इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हाँ, अगर जिद करना है तो भक्ति का करो कि मुझे भजन करना ही है। जिद करना है तो अपने सिद्धांत और नियम का करो। जो व्रत लिया है उस व्रत का जिद करो, सत्संग का जिद करो, कथा कीर्तन का जिद करो, सेवा का जिद करो। लेकिन जब भगवान के दर्शन हो गए पूरी तरह से, तब उनको बहुत पछतावा हो, क्योंकि उस समय उनका मन बिल्कुल साफ हो चुका था। और मन साफ होने के बाद उनको सोचा अरे मैंने क्या भूल कर दी। इसलिए ध्रुव महाराज पूरी तरह से खुश नहीं थे। अपने आप को क्या समझ रहे थे? अकर्तार्थ समझ रहे थे कि मैंने क्या कर दिया। सामने श्री हरि है और मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या मांग लिया, मैंने क्या बोल दिया। और उनको अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ, बहुत पछताने लगे और मन ही मन में कहने लगे। अब ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सुनिए। मन ही मन में कहने लगे, ओह जिनको सनकादि भी बड़ी ब्रह्मचारी की तपस्या करने के बाद समाधि के द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, वे भगवत चरणों को मैंने मात्र 6 महीने में पा लिया।
किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। मैंने क्यों नहीं मांगा कि मुझे आपके साथ रहना है प्रभु। इससे एक दूसरी बात भी समझ आ रही है कि जब आप कृष्ण के सामने जाओ तो कृष्ण ही का ही सोचो, और कोई सोचोगे तो चुक जाओगे, चुक जाओगे, मौका हाथ से निकल गया। कृष्ण का ही सोचो, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। यही सोचो, कृष्ण 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 और कृष्ण, बाकी क्या होगा कृष्ण जाने। जब हम कृष्ण के सिवा भी कुछ सोचते हैं तब मौका चुक जाते हैं। इसीलिए मैं भागवत की इस कथा से आपको सबों को प्रेरणा लेके मात्र श्री कृष्ण का ही चिंतन करो, बाकी हरि जाने, बाकी हरि जाने, बाकी हरि जाने। ओहो, अब ध्रुव महाराज मन मन में पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं कि अरे ये संसार तो बिना भक्ति के भी मिल जाता है, क्यों चोर डाकू लुटेरे को नहीं मिलता बोलो। बड़ी बड़ी पदवियां भी बिना भक्ति के मिल जाती। ये जो इतने बड़े बड़ी पदवी पे लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, सबों ने भक्ति की है? नहीं, वो तो वैसे ही मिल जाती है। लेकिन परम पद देखो, शास्त्रों में बात समझाने की लिखी है, एक है पद और दूसरा है परम पद। पद तो सबको मिल जाता है, लेकिन परम पद किसी को नहीं। परम पद किसको कहेंगे? कृष्ण भक्ति को। ये जो कृष्ण भक्ति है ये परम पद है, ये सबको नहीं मिलता। पद सबको मिलता है। पद दारू पीने वाले को भी मिलता है, मिलता है कि नहीं? पद मांस खाने वाले को भी मिलता है कि नहीं? पद व्यभिचार करने वाले को मिलता है कि नहीं? पद पाप करने वालों को मिलता है, झूठ बोलने वालों, सबको पद मिलता है। लेकिन परम पद है हरि कथा और कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोई, ये परम पद दुर्लभ है। और मैं कभी कभी सोचता हूं आप सबों को मिला है, अब इसको संभालना, इसको खो मत देना। ये जो परम पद की प्राप्ति हुई है कृष्ण भक्ति, ये जो परम पद की प्राप्ति हुई है कृष्ण भजन, ये जो परम पद की प्राप्ति हुई है कृष्ण भावना, इसको खोना नहीं। मुझे ये बताओ, अगर लोहे के लिए, पीतल के लिए यदि लोहे को छोड़ दिया जाए तो सही है कि नहीं है? पीतल के लिए लोहे को, क्योंकि पीतल लोहे से महंगा है। अब पीतल के लिए कोई चांदी को छोड़ दे तो ये तो घाटे का सौदा है। और चांदी के लिए कोई सोने को छोड़ दे तो घाटे का सौदा है। ऐसे ही संसार की पद के लिए, ओहो, कोई परम पद को छोड़ दे, कितना घाटे का सौदा किया उसने। और संसार के पद क्षणिक है, संसार के पद क्षणिक है, और ये परम पद यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परमम। यहां जो भी पद है संसार का, उसका एक दिन रिटायरमेंट है। बोलो है कि नहीं? 58 बरस या 60 बरस के बाद रिटायर्ड है उस पद से, या फिर उस पद पर इलेक्शन हार गए तो छोड़ दिया। छोड़ना पड़ता है, छोड़ दिया नहीं, छोड़ना पड़ता। तो ये पद जो है संसार के, ये आने जाने वाले हैं,
लेकिन जो परम पद है कृष्ण भक्ति का, यत गत्वा न निर्वतन्ते तदधाम परमम, ये पद यदि मिल गया, और ध्रुव महाराज कहते हैं ओ हो, मैंने ये पद क्यों नहीं मांगा जबकि देने वाला सामने खड़ा था। क्यों? कि मेरे मन में दूसरी वासना आ गई थी, इसलिए मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। ओहो, मुझ मंद भागी की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार के पाश को काटने वाले प्रभु के चरणों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु ही की चाहना की। ओह, मैंने तो भगवान के चरणों में पहुंच चुका था और पहुंचकर भी क्या मांगा? ये संसार की पदवी। ध्रुव महाराज को पछतावा हो रहा है। अब ध्रुव महाराज कहते हैं कि देखो, ये पद की जहां तक बात है, देवताओं को सर्व भोग भोगने के बाद भी नीचे गिरना पड़ता है, तो ये पद तो सब गए काम से। यानी अगर देवताओं को सबसे ऊंचा पद मिल जाए फिर भी उनको नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए वे मेरे अब कह रहे हैं कि हो सकता है ये देवताओं ने मेरी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कर दी हो, माया ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। तभी तो मैंने नारद मुनि की भी यथार्थ बात स्वीकार नहीं की। ध्रुव महाराज आगे जाके कहते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरी बुद्धि को क्या हो गया। जिस प्रकार कोई कंगाल किसी चक्रवर्ती राजा को प्रसन्न करके उससे तुलसी सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी तुष सहित, माफ कीजिएगा, तुलसी नहीं बल्कि क्या, तुष मतलब ये घास, सूखा घास, तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खता वक्ष व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने उच्च उच्च पद ही को मांग की। जैसे कोई राजा किसी से खुश हो जाए और बोले क्या मांगना है, और वो कहे मुझे एक चावल का दाना दे दो, मैंने भी ऐसे ही अपने हरि से मांग लिया, क्या ऊंची पदवी मांग ली। मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की, मैंने कितना बड़ा मेरे से अनर्थ हो गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद जो मुक्ति देने वाला है, वो जो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, समझ लेना वो भगवान से उनकी सेवा के सिवा है कुछ नहीं मांगते हैं। मेरी बहनों, माताओं, मित्रों, याद रख लेना, भगवान सब कुछ बिना मांगे दे देते हैं। इसलिए अगर मांगना है तो उनका भजन मांगो, मांगना है तो उनकी सेवा मांगो, मांगना है तो उनका स्मरण मांगो, बाकी चीजें तो बिना मांगे देंगे। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज का मैं कोट पढ़ रहा था, वो एक जगह लिखते हैं कि देखो, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो दूध मांगता नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध मांगता नहीं है, बल्कि भगवान उसके पैदा होने से, जैसे ही उसके पैदा होने का समय होता है, मां के स्तनों में दूध दे देता है।
देता है या नहीं देता है? इसी तरह से आपको भी सब कुछ देगा, बस आप खाली कृष्ण भावना में चले जाओ। आप कृष्ण भक्ति करो, बाकी सब जिम्मेदारियां वो पालेगा। योगक्षेम वहामिया। बस ये दृढ़ विश्वास कर लो, ये दृढ़ संकल्प कर लो। वे भगवान से उनकी सेवा, अपने लिए और कुछ भी पदार्थ नहीं मांगते हैं। वो भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगते हैं। और मैं आपको कहूं, राधा वृंदावन चंद्र की सेवा ही मांगो, बस दिन रात सत्संग, सेवा, कीर्तन। प्रभु अगर देना है तो बस यही दे दो, आपका नाम दे दो, आपका प्रेम दे दो। सब कुछ दिया है श्याम, थोड़ा प्यार भी दे दो। बहुत पुराना गाता था, सब कुछ दिया है श्याम, थोड़ा अपना प्यार दे दो प्रभु, अपनी भक्ति दे दो, अपनी सेवा दे दो। क्योंकि बाकी तो सब आप बिना मांगे भी दे ही देते हो। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी पदवियों पे फिर भी दुखी है, बड़े बड़े अरब खरबपति है फिर भी वो दुखी है। बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डिग्रियों के बाद भी दुखी है। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी पिछले दिनों न्यू बॉम्बे में 3 लोगों ने आत्महत्या की। समझने की बात है। उसमें एक आईटी इंजीनियर, पति कौन है समझना, पति आईटी इंजीनियर है, पति इंजीनियर है, पत्नी डॉक्टर है, गायनोलॉजिस्ट। अब दोनों के पास कितनी बड़ी डिग्री है। और बच्चा भी पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, सुसाइड कर लिया। अब कौन सी डिग्री की कमी थी। लोग सपने सोचते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे तो जीवन हमारा सुखी हो जाएगा, और डॉक्टर बने तो फिर तो बात ही क्या है। देख लो, अब परसों तरसों की बात है, एक बहुत बड़े पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे ने अपनी मां का मर्डर कर दिया, सगी मां का। सगी मां का मर्डर कर दिया। आप लोगों ने भी सुना होगा। मात्र किस लिए? मां ने डांटा कि ऐसा रिजल्ट क्यों लाया, बच्चे से एहसान। आज हम कहां जा रहे हैं जरा सोच लो, जरा सोच लो आप। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं जरा सोच लो आप, कि वो हमारी 2 बातें भी सहन नहीं कर सकते। हमने तो बच्चों की इच्छा की थी, नहीं भगवान बेटा दो, भगवान बच्चे दो, क्या मिला? इसलिए अगर कुछ भगवान से मांगना ही है, प्रभु अब ये आखिरी जन्म हो, अब नहीं आना है खतरनाक जगह पे जहां अपने भी पराये हो गए, नहीं चाहिए यहां पर अब जन्म। और अगर वाकई आप सीरियस हो तो फिर भजन करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब दूसरी तरफ राजा उतानपाद ने सुना कि मेरा बेटा घर लौट रहा है। नारद मुनि ने उनको शांति दी कि अब चिंता नहीं करो, आपका बेटा वापस आ रहा है, और धन्य है आप कि आपने ऐसा बेटा आपके कुल में जन्म लेकर आया जिसने प्रभु के पद को प्राप्त किया। बहनों, माताओं, मित्रों, पहले जमाने में किसी का बच्चा भक्ति करता ने तो लोग माँ बाप को बधाई देते थे, और आज भक्ति करे तो माँ बाप को ताने मिलते हैं। कैसा उल्टा जमाना हो गया। पहले कोई सत्संग जाता तो उसका सम्मान होता, आज कोई सत्संग जाता है तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। कितना उल्टा जमाना आ गया। यहां पर राजा उतानपाद को पता चला कि अब उनका बेटा वापस घर आ रहा है, अब कल पे छोड़ देते हैं,
कि उन्होंने क्या स्वागत किया, क्या संवाद हुआ, किस तरह से हुआ और कैसे कैसे हुआ। कल इस विषय में हम चर्चा और करेंगे। तब तक ले बचते रहो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।